वेलकम डिजिटल अंदाज साथ मैं हूं मोहम्मद इरफान। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद इस्लामाबाद हॉस्टल सिटी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा मुनफरिद हॉस्टल लाया हूं जिसमें इतनी सहूलियात दी जाएंगी आपको कि आप घर को भूल जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं शहनियाज़ भाई जो कि एक बिज़नेस रन कर रहे हैं। ये कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं तो सारी तफसील हम जानेंगे शहनियाज़ भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई, ये है कि मैं ख़ुद पीएचडी का स्कॉलर हूँ कॉमसेट्स में, और मैं जो यहाँ पर हमारे बिज़नेस और भी सारे जो करंटली हम जहाँ पर बैठे हुए वो है हॉस्टल का, तो हम हॉस्टल के ऊपर ही आ जाते हैं। बाकी फिर सही किसी और दिन हम कर लेते हैं। आपने हॉस्टल का एक बिज़नेस क्यों चूज़ किया? और भी तो बिज़नेस कर सकते थे। अच्छा, जहाँ तक हॉस्टल की बात है तो मैं यूँ था कि मैं ख़ुद एक स्टूडेंट लाइफ मैंने गुजार चुकी हैं, और जो स्टूडेंट्स के ऊपर जो हर्डल्स होती हैं, जो मुश्किलात आती हैं, जो उनको रहने सहने में या जो उनको बाकी मसले मसाइल आते हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने इनको कहा कि हम एक स्टूडेंट को फैसिलिटेट करें। क्योंकि स्टूडेंट बड़े दूर दराज से आते हैं, उनको फ़ाइनेंशियली इशूज़ होते हैं, फूड वाइज इशूज़ होते हैं, हाइजीन इशूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इशूज़ होते हैं। तो हमने कहा कि उसको हम ओवरकम करें और उनके ऊपर काम करें। तो हमने ये हॉस्टल का एक बिज़नेस इसको हमने फिर स्टार्ट किया। शहनियाज़ भाई, जब स्टूडेंट्स आते हैं हॉस्टल में एडमिशन के लिए तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने घर छोड़ा था, तो उनकी कोशिश ये होती है कि यार हमें वही जो सहूलतें घर में दी जाती थी वही इधर दी जाएँ। तो आप स्टूडेंट को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? अच्छा, ये जो एसेंशियल कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपका इंटरनेट हो गया, आपके बिल्स हो गए, आपके इलेक्ट्रिसिटी हो गई है, आपका 3 टाइम का मील हो गया, ठीक है, आपका फूड हो गया, ये एक एसेंशियल चीज़ें हैं। और एक पीसफुल इन्वायरमेंट जिस चीज़ के लिए एक होता है, एक ज़रूरत होता है, एक मकसद होता है, जिस मकसद के लिए वो यहाँ पर आए, एक स्टडी पर्पज़ के लिए आए, तो एक पीसफुल इन्वायरमेंट में वो स्टडी ही करें। दूसरा, हमने कुछ ऐसी चीज़ें की हुई हैं जो कि बाकी हॉस्टल्स में नहीं है। जैसे कि लोग आजकल कारपेट डाल लेते हैं। कारपेट का मुझे पता है कि आजकल लोगों को एक एलर्जी होती है, डस्ट एलर्जी होती है, तो वो कारपेट जो होता है वो एलर्जी उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। हमने उसकी जगह पे ईरानी सेंट्रल पीस दिए हुए हैं, कालीनें दी हुई हैं, जिससे वो वैक्यूम हो जाते हैं और एस्थेटिकली वो नीचे बैठ भी सकते हैं, और वो अगर बैठना चाहें और वो नीचे स्टडी करना चाहें, दूसरा स्टडी टेबल भी उसी के अंदर होता है वो पीसफुली। और दूसरा जो हमारे बेड डिज़ाइन हमने किए हैं वो स्टेनलेस स्टील के हैं। उसकी ये एक चीज़ है कि जो दूसरे लकड़ी वाले होते हैं उसमें एक तो कटमल वगैरह ये वो छोटी माइनर चीज़ें हैं, लेकिन ये एक सारी चीज़ें मिल के एक लग्जरियस एक लाइफ आपको दिया जाता है। शहनियाज़ भाई, जब बहुत से स्टूडेंट आते हैं तो उनके पेरेंट्स की मैं तरफ जाऊंगा कि उनका ख्याल होता है यार मेरा बेटा जहाँ जाए ना वहाँ पे सेफ रहे। तो इधर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं आपके हॉस्टल में? अच्छा, सिक्योरिटी का हमारा ये कि 24/7 सिक्योरिटी होती है। हमारी जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी वो अल्लाह की ज़ात है। उसके बाद भी हमने जो बाकी जो सिक्योरिटी CCTV कैमरे जो हमने लगाए हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड हमारा बैठा होता है, इन आउट पे पूछा जाता है। जो बाहर से बंदा आता है उनसे भी पूछा जाता है कि आप कितनी देर के लिए आ रहे हो, किस लिए आ रहे हो, किस पर्पज़ के लिए आ रहे हो। उनके जो भी क्रेडेंशियल्स होते हैं उनसे वो जमा करते हैं, ठीक है। उसके बाद इनको आने देते हैं, और हम पेरेंट्स को भी कहते हैं, हमारे पास पेरेंट्स स्टे करते हैं। हम उनसे कहते हैं कि आप हमारे पास स्टे करें, आप हमारे पास आएँ, रहें, देखें, और उसके बाद हमें एक सिलेक्शन की तरफ जाएँ। शहनियाज़ भाई, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, क्योंकि कोरोना वायरस में आपने देखा था यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा क्लोज़ हो गई थी, यानी कि इंटरनेट की बहुत ज़रूरत है। तो आपने इंटरनेट के लिए क्या इक़दाम किए हैं? अच्छा, हमने एक फ्लोर के ऊपर जो है ना, हमने 50 Mbps के जो है ना, हमने वो फाइबर के नेट्स लगाए हुए हैं। कंपनी का नाम किसी और टाइम फिर ले लेंगे। तो वो जो है हमने फाइबर के नेट्स लगाए हुए हैं, और 2 तरह के हमने लगाए हुए हैं। अगर एक जाता है, पाकिस्तान चीज़ें होती हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ चीज़ें होती हैं, सम टाइम कुछ फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, कोई और चीज़ें, तो हमने कहा कि बैकअप के लिए एक दूसरा भी होगा, ठीक है। और उसके लिए फिर हमने जो मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल जो लोग सोशल यूज़ करते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, तो हमने सोशल के लिए एक अलग पैकेज दिया होता है, और जो बंदा जो एक प्रोफेशनल काम करना चाहता है तो उसके लिए एक अलग से हमने दिया होता है, ताकि वो उसके लिए स्मूथ जो अदर डाटा यूज़ करना चाहें तो वो भी अपना स्मूथली वर्क कर सकें। आपका एक वी है ना वो लग्जरी, तो लग्जरी आपने इस हॉस्टल को लग्जरी कैसे किया हुआ है? अच्छा, जो लग्जरी चीज़ें होती हैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जैसे मैंने कहा कि हमने देखो कारपेट मुझे जो 2-3 हज़ार का पड़ जाता है। मैंने सेंट्रल पीसीज लाई है रानी की, ठीक है, तुर्किश की मैंने लाई हैं, वो मुझे पड़ी है 10-10 हज़ार रुपये की। मैंने स्टेनलेस स्टील के बेड्स लगवाए हुए हैं, मैंने स्टडी टेबल्स दिए हुए हैं, मैंने, ठीक है, अंदर टाइल मार्बल्स ये सारे कुछ चीज़ें हमने की हुई हैं। उसके बाद हमने ऑल फ्लोर के लिए लिफ्ट की एक्सेस दी हुई है, ठीक है, जो कि उसको जो है ना कोई सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लिफ्ट एक्सेस होती हैं। उसके बाद लिफ्ट का आपको एहसास कैसे हुआ? अच्छा, लिफ्ट का, क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हैं।
ये बात भी है। और हमारे पास ऐसे भी हमारे दोस्त हैं जो कि कुछ मतलब सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, दुश्वारी होती थी, और ये हमने हम भी देखा भी है।